स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अनबे वाणी है। ग्रंथ राम रसायन बोध का द्वितीय प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे और उपजे कामना तो रहे आमना नाय, चूर आमना चालता धर्म ध्यान सब जाय। धर्म ध्यान सब जाय होय निर्धन जग जाचे, ऊंच नीच नहीं गिने जना जन आगे नाचे। रामचरण ने काम होय राम भजो रमाय, और उपजे कामना तो आमना तो रहे आमना नाय। कह रहे महाराज यदि आपको परमात्मा की प्राप्ति के अलावा, स्वरूप के बोध के अलावा, सत्य की प्राप्ति के अलावा और कुछ कामना रह जाए तो महाराज फरमाने की आपका जो है परमात्मा की प्राप्ति का जो कार्य है वो बाधित हो जाए। आपका समय दूसरे कामों में चला जाए। अपने स्वरूप के बोध का, स्वरूप के ज्ञान का, स्वरूप के भान का, स्वरूप में रहने का अवसर आपको नहीं मिलेगा। बाहर ही भटकते रहो दूसरी कामनाओं की पूर्ति के लिए, दूसरे सुखों की पूर्ति के लिए, दूसरे उपायों को करने में ही आपका पूरा समय बीत जाएगा। अपने अंदर देखने का, अपने अंदर जानने का, अपना आनंद लेने का अवसर, टाइम आपको चूर आमना चालता धर्म ध्यान सब जाय। और परमात्मा की प्राप्ति की आमना चूर हो जाएगी तो आपके धर्म ध्यान की जो बात है, आत्म कल्याण के धर्म की, और आपको अंदर में ध्यान लगाने की जो बात है वो चली जाएगी। धर्म ध्यान सब जाय होय निर्धन जग जाचे। आप स्वयं परमात्मा है, स्वयं धनवान है। हाँ, आप गरीब नहीं हैं, लेकिन परमात्मा होते हुए भी गरीब बनकर छोटे मोटे सुखों की याचना आप संसारियों से करोगे, कोई मुझे सुखी करता, क्योंकि आपको अपने परमात्मा स्वरूप का भान नहीं, आपको अपने परमात्मा स्वरूप का बोध नहीं, ज्ञान नहीं। इसीलिए आप माया के दास बने रहते। ऊंच नीच नहीं गिने जना जन आगे नाचे। जो जो छोटा मोटा सुख पहुंचाता है उसके आगे नाचने लग जाते, उसके अधीन हो जाते। जैसा वो कहता है वैसा करने लग जाते, क्योंकि आपको उससे सुख लेना है। आप नहीं करोगे तो आपको सुख नहीं पहुंचाए, और आपको सुख चाहिए तो उसकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। तो जब आप फिर सुख के कारण से आप किसी के अधीन हो गए तो मुक्त कहाँ होगे? जो सुख मिल रहा है वो स्वाधीन सुख है या पराधीन सुख है? हाँ, पराधीन सपने हो सुख नहीं। जो सुख किसी पर के अधीन है तो वो आपके हाथ की बात नहीं है, वो तो दूसरे के हाथ की बात है। आपको पहुंचाए या नहीं पहुंचाए। तो नहीं पहुंचाएगा तो क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। तो महाराज कह रहे कि जब अंत तो गतवा दुख ही मिलना है, और पहुंचाने वाला कब तक पहुंचाता रहेगा? हाँ, स्वाधीन कब हो गया? आप अपना आनंद भीतर का कब महसूस करोगे, कब अनुभव करोगे, कब दूसरों के पांव पर चलोगे, कब तक बैसाखी दूसरों के सारे चलो? नहीं पहुंचाए उस दिन दुखी हो जाओगे। इतने दिन पहुंचा दे, एक दिन नहीं पहुंचाए तो दुखी हो जाओगे या नहीं हो जाओगे? अरे पराधीन सपने हो सुख नहीं। जो पर के अधीन सुख है वो सपने में भी सुख नहीं है, वास्तव में तो है ही नहीं। आपका जो स्वयं का सुख है, स्वयं का आनंद है, जिसमें किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं, वो वास्तविक यथार्थ आनंद है, यथार्थ सुख। उस सुख को समझो, उस सुख को प्राप्त करो। वो सुख अखंड है,
वो सुख अपार है, वो सुख अनंत है। वो ऐसा सुख है जिसमें आपको अपने देह की भी अपेक्षा नहीं। वो देहातीत सुख है, वो गगन मंडल का सुख है। वो सुख विलास है जो कभी खंडित नहीं होता, जो कभी मिटता नहीं, जो कभी जाता नहीं, जिसका कभी क्षय नहीं होता, जिसका कभी नाश नहीं होता। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष थे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार। राम चरण तजिए नहीं, भजिए बार। ऐसा सुख प्राप्त कर लो जिसमें किसी दूसरे की अपेक्षा ही नहीं। अपने पांव पर खड़े हो जाओ। तो ऊंच नीच नहीं गिने, जना जन आगे नाचे। रामचरण नए काम होई, राम बजो उर्माई। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि आपको क्या हो जाना है? निष्काम हो जाना, कामना रहित हो जाना। कोई मुझे सुखी कर देगा, ये भाव अपने भीतर में से या रखना, निकाल देना। ऐसा कि कोई मुझे सुखी करेगा। किसी से सुख की अपेक्षा करोगे तो दुखी हो। किसी से सुख की अपेक्षा छोड़ देना। सुखी करेंगे तो केवल और केवल सद्गुरु का ज्ञान करेंगे। जिसको कामना रहते ना उसको राम जी भी सुखी नहीं कर सकते। हाँ, राम जी कृपा करके एक आधी कामना पूरी कर देंगे, फिर क्या होगा? दूसरी आ जाएगी, तीसरी आ जाएगी। अब राम जी भी थक जाएंगे बाद में तो कि यार ये तो इसकी तो कामना कभी पूरी होती ही नहीं है। वो भी कामना वाले को तो राम जी भी सुखी नहीं कर सकते। तो इसमें ऐसे बोलता है कि राम जी भी करे दुनिया। मतलब कामना जिसकी एक के बाद एक दूसरी जागृत होती रहती है, उसको राम जी कैसे सुखी कर सकते? नहीं, पूरी हो भी जाती है ना, एक हो जाती है तो फिर दूसरी नहीं जगह, उसकी क्या गारंटी? चलो दूसरी तीसरी चौथी पांचवी पूरी कर दी राम जी ने, फिर और आगे ऊपर की आगे। तो कामना वालों को राम जी भी सुखी नहीं कर सकते, केवल सद्गुरु का ज्ञान सुखी कर सकते। तो महाराज कह रहे रामचरण न काम होई, राम भजो उर्माई। सद्गुरु के ज्ञान को धारण करके कामना रहित हो जाओ, इच्छा रहित हो जाओ, वासना रहित हो जाओ, चाहना रहित हो जाओ, और केवल राम जी के नाम का सुमिरन करो, भजन करो, स्वरूप का बोध करो, सत में रहो, असत का संग छोड़, असंगी हो जाओ असत से। और उपजे कामना तो रहे आमना नाय। काम उपजा राम की, भक्ति सदे नहीं मोर। ज्ञान विचारण ठहारे, अवगुण होए जरूर। अवगुण होए जरूर, दूर सुख साता भागे। शुभ दिन रहे नजीक, कुबुद्धि उरंतर जागे। रामचरण के चित्र हो, राम तुम्हारो नूर। काम उपजा राम की, भक्ति सदे नहीं मूर। कह रहे आपके कोई दूसरी कामना उपज गई, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों की, तो महाराज फरमाने कि आपकी भक्ति भंग हो जाएगी। आप अपनी भक्ति का काम छोड़ के, राम भजन का काम छोड़ के अपने सुख के उपायों में भागम भाग दौड़म दौड़ हो जाएगी। भागा दौड़ी, माता पोड़ी, हाथा जोड़ी सब हो जाएगी, भटक जाओ। कह रहे कामना के उत्पन्न होने पर ज्ञान विचारण ठहरे। आप उस समय जो आपके पास कामना उत्पन्न हुई ना, उस समय आपने सद्गुरु का ज्ञान भी सुना हुआ था। कामना के उत्पन्न होने के कारण वो ज्ञान भी उस समय आप साइड में रख दोगे और कामना की पूर्ति के लिए चल निकलोगे। ऐसा ही करोगे या नहीं? ऐसा ही होता है। ज्ञान भी ताक में रख देते, बाद में करेंगे, पहले काम तो करेंगे। अरे ज्ञान का विचार तो सुना हुआ आपने, ऐसा नहीं कि नहीं सुना, लेकिन उस समय क्या करते हो? ताक में रख देते हो उसको। हाँ, बाद में आके कर लेंगे, अभी ये कामना पूर्ति कर आते हैं, एक बार ये सुख उठा ले आते हैं, ये सुख ले लेते हैं, फिर बाद में कर लेंगे। ज्ञान पर विचार मार के जब कामना उत्पन्न हो तभी ज्ञान पर विचार करो, तभी उस कामना पर ब्रेक लगेगी।
तो ज्ञान विचार न ठारे अवगुण होए जरूर। यदि आप कामना के साथ बह गए, ज्ञान पर विचार नहीं किया, ज्ञान का विचार आपके अंदर ठहरा नहीं, तो आप कामना में बह जाओगे, और कामना में बह जाओगे तो उस कामना की पूर्ति के लिए आप में अनेक अवगुण आ जाएंगे। उस कामना की पूर्ति के लिए आप ऐसे ऐसे काम कर बैठोगे जो आपके लिए शोभा नहीं देते, जो आपके लिए उचित नहीं है, जो आपको नहीं करने थे, ऐसे ऐसे काम कर लो। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी दूसरे को कितना भी कष्ट देना पड़े, आप देने के लिए तैयार। दूसरों से क्या मतलब? अपना स्वार्थ सजना चाहिए। तो अवगुण हो ही जरूर दूर सुख साता भागे। अवगुण आपके अंदर आ जाएंगे, दोष आपके अंदर आ जाएंगे, दोष दृष्टि आपके अंदर आ जाएगी। तो महाराज में है कि आपकी सुख साता सब भाग जाएगी। शुभ दिन रहे नजीक कुबुद्धि और अंतर जागे। कामना की उत्पत्ति के समय सुबुद्धि नहीं रहती है और कुबुद्धि जो है भीतर में जागती है। यानी कामना की जागृति ही कुबुद्धि की जागृति है, और कामना की शांति ही सुबुद्धि की जागृति है। कह रहे सुमति कुमति सबके उर रहे, नाथ पुराण निगमस गए। जहाँ सुमति था संपत्ति नाना, जहाँ कुमति था विपत्ति नहीं था। अब विपत्ति में रहना है कि संपत्ति में रहना है, ये बताओ। सारा तो खुलासा कर दिया। कामना कुबुद्धि है, कामना विपत्ति है, और कामना नहीं रहे, इच्छा नहीं रहे, वासना नहीं रहे, वो सुबुद्धि है, वो सुमति है। तो महाराज कह रहे आप सुमति को जगाओ और इस कुमति को मिटाओ। सुमति जग गई तो आपके जितना भी है ना आपके पास वही खूब हो जाएगी। संपत्ति नाना प्रकार की संपत्ति आपको मिल जाएगी, और कामना लगी रही तो कितना भी है वो भी कम पड़ेगा, वो भी कम हो जाएगा। वो तुलनात्मक हो जाती है। तो रामचरण के चित्र हो राम तुम्हारो नूर। महाराज क्या कह रहे हैं, हे राम जी आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा करना कि हमारे चित्त के अंदर आप ही बसे रहो और कोई दूसरा नहीं आए। यानी चित्त में हमारे माया नहीं आए, चित्त में हमारे कामना नहीं आए, इच्छा नहीं आए, वासना नहीं आए, शरीर संसार के सुख नहीं आए। केवल आप ही हमारे चित्त में बसे रहो। केवल हमारा प्रयास आप में ही मिलने का रहे, आपको ही प्राप्त करने का रहे, आपका ही आनंद लेने का रहे, और कुछ चीजें हमारे भीतर में चित्त में चितवन ही ना हो। दूसरी चीजों का चित्त में चिंतन ही मिट जाए, दूसरी चीजों का चित्त में सोचे ही मिट जाए, विचार ही मिट जाए। वो सुख तो विचार इतने आते हैं कि नींद ही नहीं आती। चित्त में विचार आते ही रहते हैं। आप जब चित्त में राम जी आ जाएंगे ना, वो विचारों के अलावा, तो तुरंत नींद आ जाएगी, शांति बरत जाएगी, ठंडक पा जाएगा दिल। तो महाराज प्रार्थना कर रहे हैं राम जी से कि हे राम जी, रामचरण के चित्र हो राम तुम्हारो नूर। आपका ही नूर, आपकी चेतनता, आपका ही स्वरूप, आपका ही प्रकाश, आपका ही करंट हमारे भीतर में बना रहे। हम उसे भूले नहीं, हमें वो याद में रहे, स्मृति में रहे। यही सुमरण है। परमात्मा का नूर आपको याद है तो वो सुमरण। और भक्ति करने वाले जनों के परमात्मा का नूर हमेशा बना रहता है, याद उनको हमेशा बनी रहती है। रामा नाम नूर वारा मुख पर सोवे, तेज पुंज प्रकाशा, हंसा काज लिया उतारा, ब्रह्म देश का वासी। क्या कह रहे हैं? राम जी के नाम का नूर, राम जी के नाम का सुमरण का नूर, राम जी की स्मृति का नूर, तेज उनके मुखारविंद पर सुशोभित होता है, प्रकाशित होता है। उनका औरा आभा मंडल देदीप्यमान होता है, प्रकाशमय होता है।
कलुषित नहीं होता है कामनाओं से, इच्छाओं से, वासनाओं से, आशाओं से, तृष्णाओं से कलुषित नहीं होता है। उनका ऑरा एकदम गोल्डन वाइट, आपने देखी होगी ना फोटो महाराज की, उसके ऑरा होता है आसपास प्रकाश। ऐसा नूर भक्ति करने वालों के जनों के स्वरूप कहा जाता है। तो उनके दुख का कोई कारण नहीं, चिंता नहीं, शिकन नहीं, कोई उदासी नहीं, हमेशा प्रसन्नता प्रफुल्लता अंदर से बनी रहती है। परिस्थितियां अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, हर हाल में मस्त रहते हैं, गरक रहते हैं, गरकाब रहते हैं। कामोपजा राम की भक्ति सदे नहीं मूर, रामचरण के राम की भक्ति रहो उर्माई, भजन राम को नित करूं दूजो उचरू नाय, दूजो उचरू नाय शाम को शरणों मेरे, राम गरीब निवाज मेहर कर राखो नेरे, गरे कबहू ना गिरूं माया मोह के जाय, रामचरण के राम की भक्ति रहो उर्माई। महाराज और क्या प्रार्थना कर रहे हैं राम जी से, सद्गुरु से, कि हमारे उर में सच्चे राम की, सतराम की भक्ति बसी रहे, यानी हमें हमारे भीतर में स्वरूप का बोध बना रहे, स्वरूप की स्मृति बनी रहे, स्वरूप की याद बनी रहे, रूप की नहीं, स्वरूप की। हमें रूप की याद तो रहती है कि इस रूप को सजाना है, इस रूप को संवारना है, इस रूप को नहलाना है, इस रूप को रुलाना है, इस रूप को खिलाना है, पिलाना है, वो सब तो याद रहती है, वो थोड़ी भूलते हैं, लेकिन स्वरूप को भूल जाते हैं। तो महाराज के लिए रूप तो ठीक है, आप कितना भी रख लो इससे अच्छा, फिर भी ये हाँ ठहरेगा। तो हमें स्वरूप की याद रहे, और राम भजन को नित्य करूं दूजो उचरू ना है। मेरा जो उच्चारण होवे ना, वो राम जी के नाम का ही उच्चारण, स्वरूप के बोध का ही उच्चारण, दूसरी और कोई बात आए नहीं। दूजो उचरू ना आए शाम को शरणों में, ऐसे मैंने राम जी का शरणा लिया, ऐसे मैंने सबल का शरणा लिया, ऐसे मैंने समर्थ का शरणा लिया, कि मेरी दूसरी सारी कामनाएं की बातें ही नहीं आए, सारी बातें खत्म हो जाए, सब बातें मेरे लिए व्यर्थ हो जाए, बेकार हो जाए, किसी काम की नहीं रहे। दूसरी सारी बातें सब व्यर्थ, सकल व्यवहार हो गया झूठा, संसार के सारे व्यवहार मेरे लिए नाटक रूप हो जाए, खेल रूप हो जाए, उसका महत्व मेरे अंदर नहीं रह जाए। हमारे अंदर जो संसार के व्यवहारों की महत्व बुद्धि है, समाप्त, तभी मैं मुक्त हो सकती हूँ, हो सकता हूँ, उसके बिना नहीं। जब तक संसार का महत्व बना रहता है हमारी बुद्धि के अंदर, तब तक बंधन में बंधे रहो। राम गरीब निवाज मेहर कर राखो ने रे, हे राम जी आप हमारे ऊपर मेहर करो। आप गरीब निवाज, गरीबों को निवाजने वाले, यानी जिसने अपना बल त्याग दिया ना, उनको आप निवाजते हो। जो गरीब बन गए, दास बन गए, छोटे बन गए, जिसने अपने अहंकार को, अपने वजूद को मिटा दिया, उसको आप निवासते हो, नहीं अपने चरणों में स्थान देते हो। तो आप हमारे ऊपर भी ऐसी मेहर करके आप हमें नजदीक रखो, आपके पास रखो। एक दिन आपके पास आते आते हम आप में ही मिल जाएंगे। 4 प्रकार की मुक्ति होती ना नवदा भक्ति में, हाँ, सायुज्य, सामीप्य, सानिध्य, सारूप्य। हाँ, तो हम आपके रूप में ही हो जाएंगे, सारूप्य हो जाएंगे, आपका ही रूप हमें प्राप्त हो जाए। पहले तो हम आपके एरिया में आएंगे, फिर आपकी सभा में आएंगे, फिर हम आपके पास बैठेंगे, और फिर पास बैठते बैठते हम आप में ही घुस जाएंगे। हाँ, ऐसा ही करना ना, वहां तक पहुंचना है कि उसके अंदर ही घुस जाओ, फिर कोई दूसरा मैं बचूंगा ही नहीं, मैं नहीं रह जाऊं। आप में घुस गया तो फिर मैं कहाँ।
तो घेरे कबहू ना गिरू माया मोह के जाए, कह रहे माया मोह तो मुझे हमेशा घेरने का प्रयास करती है। माया बड़ी बलाए डाव दे पकड़े आए, ये तो डाव लगाती रहती है मुझे पकड़ने का, मुझे रोकने का, मुझे फंसाने का, मुझे उलझाने का। लेकिन मेरे ऊपर आप ऐसी कृपा करो कि माया मुझे घेरे और मैं माया से नहीं गिरूं, फंसू नहीं माया में। माया तो प्रयास करेगी, माया लड़ती है, माया लड़ाती है। हाँ, माया जीतती है, माया हारती है। तो आपको लड़ने लड़ाने में, जीतने हारने में फंसना है। उसमें उलझ गए तो फिर परमात्मा से वंचित रह जाओ। उसमें नहीं उलझना महाराज के, न जीतने में उलझना, न हारने में उलझना, हाँ, न लड़ने में उलझना, न लड़ाने में उलझना। इसमें उलझ गए तो ये तो घेरेगी, ये सब आएंगे विघ्न, ये सब बाधाएं आएगी, लेकिन आपको नहीं इसमें प्रवृत्त होना है। तो घेरे कबहू ना गिरू माया मोह के जाए, ये माया मोह तो मुझे घेरने का रोज प्रयास करे, भले करो छो करो, लेकिन राम जी आप मेरे ऊपर कृपा करना कि मैं इसमें नहीं पढ़ूं, मैं इसमें नहीं उलझूं, मेरा चित्त आप में ही लगा रहे, आपको छोड़कर इधर जावे ही नहीं। रामचरण के राम की भक्ति रहो उन्माय, हमारे उनमें केवल आपकी भक्ति रहे। श्री रामचरण जी महाराज की जय, राम की जय, सतगुरुदेव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सत्य भगवान की जय। राम जी राम राम, राम राम सा राम राम सा।